हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज मैं सुबह अपने प्लांट्स चेक करने आई थी टेरेस पे। तो बहुत दिन से जो मेरा हल्दी का पौधा था उसके अंदर हार्वेस्टिंग करनी थी मुझे। तो पूरा जब जैसे ही विंटर्स आती हैं तो इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पत्ते सूख जाते हैं। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि अब जो हल्दी है आपके गमले में वो तैयार हो गई है। तो बहुत दिन से बहुत डिले हो रहा था ये कि मैं सोच रही थी कि इसको हार्वेस्ट करूँ, देखती हूँ कि कितनी हल्दी इसके अंदर हुई है। फिर आज मैंने सोचा इसको हार्वेस्ट कर ही लेते हैं। तो जो सूखे पत्ते हो जाते हैं गर्मियों में तो इसके बहुत हरे भरे पत्ते होते हैं और बहुत अच्छी इसके अंदर से खुशबू आती है और बहुत प्यारा इसके अंदर वाइट कलर का फूल भी आता है हल्दी का। तो हल्दी का फूल भी मैंने पहली बार ही देखा था और कुछ गांठें मैंने लगा दी थी गर्मियों में। अब सर्दी में इसके सारे ऊपर के पत्ते सूख जाते हैं, तब इससे पता चलता है कि आपका जो पौधा है वो हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। मिट्टी में से हल्दी निकालने से 10 से 15 दिन पहले आपको जो गमले में है पानी बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने पानी दे दिया तो आपको बहुत दिक्कत आएगी मेरी तरह हल्दी निकालने में। मैंने यही गलती की और कुछ मौसम भी ख़राब था और ओस भी थी, तो उस वजह से गमले की मिट्टी बहुत टाइम से गीली थी। मैंने पानी तो इसमें नहीं दिया लेकिन मिट्टी सूख ही नहीं रही थी। अब जब मिट्टी सूखती नहीं है तो बहुत दिक्कत आती है हल्दी निकालने। थोड़ी बुरबुरी मिट्टी होगी तो आप एकदम सूखी मिट्टी होगी तो आप थोड़ा सा ही जो अपनी खुरपी मारोगे तो उससे मिट्टी आपकी खुली खुली होगी तो हल्दी अपने आप निकलती जाएगी। मुझे बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो सारी जगह फैली हुई थी, गमले के अंदर चिपकी हुई थी, तो उससे मुझे डर था कि हल्दी टूट ना जाए। यही मिट्टी अगर सूखी होती है तो बहुत अच्छे से निकलती है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी निकालना चालू कर दिए, पत्ते ऊपर से कट कर दिए थे मैंने। और मैं साथ ही साथ जो इसकी जो जड़ें हैं वो जो निकल रखी है उनको भी साथ साथ में थोड़ी बहुत कट कर रही हूँ मैं। और मिट्टी में से छान रही हूँ मैं कि कोई टुकड़ा तो नहीं रह जाए हल्दी का। तो मैं छान के पास में मैंने बर्तन रखा हुआ है, उसके अंदर मैं कलेक्ट करती जा रही हूँ हल्दी सारी। और मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई। कुछ तो ये गमला भी बड़ा था और सीमेंट का गमला था, तो सीमेंट के साइड में इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा चिपक गई थी, तो मुझे निकालने में बहुत दिक्कत आ रही थी। ये देखो कितना बड़ा जो पूरी गांठ आई है हल्दी की। इसके साथ साथ में मैं कटिंग करती जा रही हूँ। आप इसमें से भी एक टुकड़ा संभाल के रख सकते हो। आपको अगर और हल्दी जैसे लगानी हो तो आप इसके जैसे इसमें जड़ें आ रखी है तो आप इसका एक टुकड़ा संभाल के रख लो और फिर आप वापस से जब इस गमले में जब मैं मिट्टी भरूँगी तो वो एक टुकड़ा रख दूँगी, तो उससे ही बहुत सारी हल्दी के पौधे हो जाएंगे सिर्फ एक टुकड़े से ही। हल्दी और अदरक तो लगभग एक जैसी ही होती है, मार्केट से भी जैसे हम लेते हैं हल्दी और अदरक तो हम उसकी कुछ टुकड़ा या कुछ गांठ जिसकी आँख आई हुई होती है, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे कि भाई आँख आ रखी है इस अदरक की तो या हल्दी की तो वो जो आँख आ रखी होती है उसको अगर आप मिट्टी में दबा दोगे तो वहाँ से ही जो है उसकी नीचे तो रूट्स निकल जाएंगी और ऊपर जो है वो पौधा आ जाएगा। तो ये दोनों बहुत ही आसान होती है लगाना। मैंने भी ऐसे ही किया था कि जब मार्केट से ली थी हल्दी तो उसकी मैंने काट के थोड़ी सी वो मैंने मिट्टी में दबा दी थी, तो वही है अब जो इतनी सारी बन गई है। ये मैंने एक ही गमले में लगा के देखी थी एक बार के लिए क्योंकि मुझे पता नहीं था और मैं बार बार इस मिट्टी को निकाल के देख नहीं सकती थी कि अंदर कितनी हल्दी हुई है। तो मैंने ये एक ही गमले में लगाई थी। 15 इंची का ये पॉट है, इसके अंदर ही मैंने लगाई थी। अब मुझे पता लग गया है कि कैसे हल्दी उगती है, तो मैं अगली बार जो है वो 2-3 गमलों में लगाऊंगी। और इसके अंदर कोई कॉस्टिंग भी नहीं आनी। आप जैसे लेते हो अदरक लेते हो, हल्दी जैसे आप ख़रीदते ही हो, तो बस उसका टुकड़ा ही लगाना है और वो खूब सारी हो जाएगी थोड़े टाइम बाद। और जब शुरू में जब ये उगती है तो इतने अच्छे पत्ते आते हैं इसके, इतने बड़े, और इसमें फूल भी आता है और खुशबू भी इतनी अच्छी है कि मैंने बहुत बार उन पत्तों की चाय बना के भी पी। अपनी ग्रीन टी के अंदर डाली या फिर अपनी और कोई चाय के अंदर मैंने पानी में उबाल के मैंने उनको पी, तो वो एकदम उसके पत्ते भी एकदम बिल्कुल जैसे हल्दी का स्वाद आता है बिल्कुल वैसा ही आता है। और जो फूल भी हल्दी का आया वो भी बहुत सुंदर था। तो ऐसे ही हम अदरक और हल्दी अपने घर पे आराम से लगा सकते हैं बिल्कुल। अब लगभग मैंने सारी हल्दी निकाल ली थी, तो मैं वापस जो मिट्टी इसके अंदर से बची हुई थी वो सब मैं गमले में ही भर रही हूँ।
फिर इसके अंदर चाहूँ तो मैं टुकड़ा भी लगा सकती हूँ हल्दी का एक, जिसमें जड़ें आ रखी है, और या फिर मैं कोई और पौधा भी इसमें लगा लूँगी। तो मैं गमला पूरा वापस भर रही हूँ। थोड़ा बस इसके अंदर यही दिक्कत है कि आपको मिट्टी के अंदर पता नहीं चल पाता कि आपकी हल्दी कितनी हुई है, मतलब वो हम बार बार मिट्टी निकाल के चेक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत होती है कि आपको एक बार आपने लगा दिया है हल्दी का पौधा या फिर अदरक का पौधा, तो आप मतलब उसमें थोड़े पेशेंस रखें। अंदर बार बार हम मिट्टी निकाल के चेक नहीं कर सकते हैं कि कितनी हल्दी हुई है, कितनी अदरक हुई है। और ये जो सूखे पत्ते हैं हल्दी के, इनका भी मैं यूज़ लूँगी, इनका भी मैं पेस्ट बनाऊँगी। इनको थोड़ा और सुखाऊँगी, 2-3 दिन में अगर धूप निकलेगी तो थोड़ा इनको धूप में और सुखाऊँगी, और इनको मैं मिक्सी में पीस के एक फ़ाइन पेस्ट बनाऊँगी। तो वो आप मतलब ले भी सकते हो आप, मतलब अपने कुछ चाय में मिला के, या पानी बॉईल करो तो उसमें थोड़ा सा मिला के, या फिर कोई फेस पैक बना रहे हो तो अपने फेस पे भी लगाओगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा वो। तो ये पत्ते मैं फेंकूँगी नहीं, ये पत्ते तो मैं संभाल के रखूँगी, थोड़ा सा और सुखाऊँगी इनको, थोड़ा जो हरापन है। और ये जो हल्दी है ये सारी निकली है, जो थोड़ी बहुत जड़ें जो है वो मैं थोड़ी साफ़ कर दूँगी और थोड़ी कटिंग करूँगी, और इनको अच्छे से धो रही हूँ मैं। पूरी जो इसकी जो लेयर है वो पूरी निकल जानी चाहिए ऊपर की, नहीं तो मिट्टी कहीं ना कहीं इसके अंदर रह जाएगी। पूरी जो लेयर है वो पूरी निकालनी होगी, ऊपर वाली जो ब्राउन लेयर है, और थोड़ा छील के ही इसको मतलब मैं यूज़ लूँगी, नहीं तो मिट्टी कहीं ना कहीं रह जाएगी। तो ये थी हल्दी की हार्वेस्टिंग आज की। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके बाय।